हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह मेरे व्यूवर्स की एनर्जी होगी राइट साइड में, आपके पर्सन की लेफ्ट साइड में। अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा जाएगा आप दोनों के लिए। होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल, ऑल गुड। चलिए, ये है गाइज आपकी एनर्जी, ये है आपके पर्सन की। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड है आज के दिन में 9 ऑफ कॉइंस, एम्परर, हर्मिट, 8 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ कॉइंस। ओवरऑल एनर्जी है टावर। सो कहीं ना कहीं आज का दिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा हैवी हो सकता है। हैवी इन द सेंस, आप में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आज कोई ऐसी खबर आपको मिले जो कि थोड़ी हैवी हो, क्योंकि टावर मूवमेंट एक तरह से डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस का एंड होना जो कि डेस्टिन्ड थी। जैसे यहाँ पर एंडिंग जो मुझे नज़र आ रही है, कुछ लोगों के प्रोफेशन से रिलेटेड चेंजेस नज़र आ रहे हैं। आपके मन में ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि मतलब स्थिति नहीं कह सकते, इसको इच्छा कह सकते हैं, कि आप खुद अपनी इच्छा से ये डिसाइड करें कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि मुझे अब कंपनी चेंज करनी है, या प्रोफेशन ही चेंज करना है, या अपना खुद का कोई बिजनेस करना है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में रह रहे हैं जहाँ पर आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई जा रही है, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। एक लिमिट तक आप सहेंगे, उसके बाद हो सकता है आप उस बंधन से निकल जाएं। रिलीज़ की एनर्जी है। ये भी बता दूं, कुछ लोगों के लिए आपके घर में किसी ओल्डर पर्सन से रिलेटेड थोड़ी टेंशन हो सकती है आज के दिन में। तो ये 3 ऐसी एनर्जीज़ हैं जो हैवी हैं। ठीक है, बात करें पॉजिटिव एनर्जीज़ की, तो सबसे पहली चीज़ आज के दिन, अगर आप किसी कंपनी को छोड़ने का डिसीजन लेते हैं तो ऑन द स्पॉट किसी दूसरी कंपनी से ऑफ़र भी आपको मिल सकता है, किसी का रेफरेंस आपको मिल सकता है। एक हाथ से चीज़ें जाएंगी, दूसरे हाथ से उससे बेटर प्रॉस्पेक्ट्स आपके लिए नज़र आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार काश कि ये मैं डिसीजन पहले ही ले लिया होता या पहले ही ले ली होती। इवन लव लाइफ में भी, अगर करियर के अलावा लव लाइफ की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे रिश्ते को ढोते रहते हैं जिस रिश्ते में आपको सिर्फ टॉर्चर किया जा रहा है, सिर्फ ठेस पहुंचाई जा रही है, हर्ट किया जा रहा है, आपको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, आपके होते हुए मल्टीपल चॉइसेस रखे जा रहे हैं। तो फिर आप घुट घुट के परेशान हो के एक ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है नाउ दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, जब मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक रिश्ते से बाहर निकलते हैं, ऑन द स्पॉट आपके पास कोई ऐसा रिश्ता प्रभु भेजते हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि नाउ दिस इज़ द वन जो मेरे लिए बना है या बनी है, और आप ऑन द स्पॉट फटाफट उस रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि आपके लिए जो बना है या बनी है वो आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, और आप किसी ऐसे व्यक्ति के चंगुल से बाहर आते हैं, तभी वो व्यक्ति आपको मिलता है या मिलती है। तो ये सिचुएशन भी आज कुछ लोगों के लिए दिख रही है। ओवरऑल आज का दिन अच्छा है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो उसको आपको टेंशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा है, जैसे अगर आप मैरिड कपल हैं और कोई झगड़ा उगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, सेपरेशन है, तो आपका यूनियन एक्सपेक्टेड है। सडनली हो सकता है आपके स्पाउस की तरफ से बहुत अच्छे से बातचीत की जाए, चीज़ों को नए तरीके से स्टार्ट करने की बात की जाए। जो सिंगल्स हैं उनको पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन से कुछ ऐसा मैसेज या कोई ऐसा जेस्चर रिसीव हो सकता है जिससे आपको ये लगे कि आप उनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो। क्योंकि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसे इम्पोर्टेंस देना, उसे इम्पोर्टेंट फील कराना हमारी जिम्मेदारी होती है।
कि हाँ वो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है या प्रेशियस है, और उसकी भी जिम्मेदारी होती है। अदरवाइज़ रिलेशनशिप में हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं कि हमें हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहेगी। तो ये वाली सिचुएशन भी यहाँ दिख रही है कि आपको आपका पर्सन बहुत सिक्योर फील कराए, आपको ऐसा फील कराए कि हाँ यू आर द वन फॉर मी, और कोई नहीं है मेरी लाइफ में। इसके अलावा फिनेंशियली अगर कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, पैसे की तंगी है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में बहुत डीपली सोच सकते हैं आज के दिन में। अपने ऑफिशियल लाइफ में आपके कलीग से या आपके बॉसेस से आज थोड़ा बना कर रखिएगा गुस्सा, क्योंकि आपका थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है एम्परर एनर्जी है विद हर्मिट एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि या आपका बॉस बहुत ज़्यादा ही सुना रहा है, या आपके ऑफिशियल जो कलीग्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ब्लास्ट कर सकते हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है। आपके पर्सन के हालचाल देख लेते हैं। पहला कार्ड है जस्टिस, देन वी हैव द सन, जस्टिस एंड सन टुगेदर, पिता और पुत्र। देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ से लेना है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी आना चाह रहा है, देख लेते हैं क्या है। नाइट ऑफ कॉइन्स, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़, आज का दिन अर्थ एनर्जी मिसिंग है यहाँ पर, ओवरऑल एनर्जी में है। वी हैव फायर, फायर फायर फायर, फायर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की एनर्जी में। देन वी हैव एयर, एयर एयर एयर, ठीक है। फायर एंड एयर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इमोशंस तो आज नहीं दिख रहे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जी में। रोमांटिक एनर्जी कम है, इमोशनल एनर्जी कम है, बहुत ज़्यादा दिल से मन से सोचने की नहीं सोच रहे ये आज। ये सिर्फ लॉजिकल माइंडसेट से चलेंगे, प्रैक्टिकल माइंडसेट से चलेंगे। कम्युनिकेशन करने की सोच सकते हैं कि मतलब मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ क्लैरिटी देनी है, या मुझे कुछ सुनना है, मुझे कुछ क्लैरिटी लेनी है, ये वाली सिचुएशन दिख सकती है। इसके अलावा आज का दिन थोड़ा सा, अगर इनका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो उसमें थोड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है, या हो सकता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स हो वो इनके हिसाब से ना हो, ये बहुत अनसेटिस्फाइड से लगे कि यार आज तो ये हो जाना चाहिए था, आज तो वो हो जाना चाहिए था, बट ये नहीं हुआ। इसके अलावा बॉसेस से पॉसिबिलिटी है कि आज इनको भी कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। अगर ये खुद बॉस हैं तो ये किसी पर बरस जाएं, ये किसी पर अपनी भड़ास निकाल लें, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर को आज के दिन पिता से या अपने बॉस से आने वाले समय की इंडिकेशन मिलेगी। अगर पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव इंडिकेशन, कुछ नेगेटिव तो नेगेटिव इंडिकेशन, बट यहाँ ये लोग इन्वॉल्व हैं आज इनकी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली डिस्कशंस नज़र आ रहे हैं, ऐसा जैसे कि बहुत समय से आपके पार्टनर फैमिली में कुछ बताना चाहते थे या बताना चाहती थी, डिस्कस करना चाहते थे, रुके हुए थे, और जब इन्होंने डिस्कस किया तो लोग अगेंस्ट में हैं और आपके पर्सन आपका सपोर्ट कर रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये भी बता दूं कि कुछ लोगों के पार्टनर आज जगह चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर अगर आप कांटेक्ट में हैं तो इमोशनली आपसे थोड़ा दूरी बना सकते हैं। तो आपको पहले से तैयार रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या वो आपको कम मैसेज कर रहे हैं तो आप घबरा कर उनको कुछ बोल दें, ऐसा नहीं करना है। गिव हिम और गिव हर सम टाइम। एनर्जी इनकी आज अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, एवरेज है या बिलो एवरेज आप कह सकते हो, बैलेंस्ड नहीं है। तो गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है क्योंकि फायर एनर्जी है। सुबह बहुत रोमांटिक मूड में रहें और दोपहर में बिल्कुल झगड़ा करने लगे, रात तक ब्रेकअप कर लें, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो आपको पहले से ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। शक कर सकते हैं, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, दुखी हो सकते हैं किसी बात से, तो उसका फ्रस्ट्रेशन आप पर निकल सकता है। तो बेटर है पहले से ही शांत रहें। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी आप दोनों की। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।